अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर ब्लॉग। तो जिस तरह आप जानते हैं कि अब बाहर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आती है, तो बस अब कलकत्ता ट्रैक वापस आया हूँ। जो 12-13 दिन का ब्रेक था उस चीज़ को कवर किया और मुसलसल एक दिन बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज है सैटरडे नाइट और अभी भी आपके सामने काम चल रहा है, यानी जब अगली वीडियो अपलोड करनी है उसकी एडिटिंग चल रही है और रात के बज रहे हैं इस टाइम 11:36, 11:30 हो चुकी है। आप मुद्दे की बात पे आते हैं कि व्लॉग रात को स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आज सैटरडे नाइट और कल संडे, तो कल हम सब फैमिली का प्लान है कि इंशाल्लाह कल हम ज़ियारत पे जाएंगे। लाहौर के अंदर जितनी ज़ियारतें हैं वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें बड़ी ज़ियारतें बीबी पाक दामन, बाबा मोहद्दरिया, बाबुल हवाई, करबला हमेशा, इन 3-4 जगहों पे हमने जाना है। हम पहले भी महीने में एक दफा लाजमी ज़ियारतों पे जाते थे, और मसरूफियात थोड़ी ज्यादा हो गई, ऊपर से बीच में शादियाँ आ गई और टफ रूटीन, रात को लेट सो रहे हैं, सुबह स्कूल, पापा का ऑफिस, मेरी अपनी जॉब, चीजें, तो चीजों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हुआ था। तो आज ही डिसीजन है कि कल इंशाल्लाह ज़ियारतों पे जाते हैं और जो अपनी चीजें हैं उन चीजों को बेहतर करते हैं। तो अब व्लॉग इसलिए रात को स्टार्ट करूंगा कि आपको आइडिया हो जाए सुबह जितने क्लिप्स बन सके मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बीवी पाक दामन के, करबला हमेशा के, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ आपको दिखाएंगे, क्योंकि सुबह टाइम पे उठ के ज़्यादा के लिए निकलना है। तो इसलिए मैंने कहा व्लॉग अभी स्टार्ट करना ताकि आपको इंट्रो दे दें, बाकी इंशाल्लाह जो हुआ वो आपको कल दिखाते हैं। और इस व्लॉग के बाद जो अगली वीडियो आएगी वो उससे भी स्पेशल है कि हम सब मैच देखने जा रहे हैं। तो बस अब एडिटिंग चल रही है, अब इसको कंप्लीट करना और इसको कल के शेड्यूल पे लगा देना, कल ये अपलोड हो जाएगा रात। इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इन पॉइंट्स पे नहीं गए जिनका मैंने नाम लिया हो तो आप इस वीडियो के जरिए इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। तो छोटी छोटी हिस्ट्री पॉइंट्स के बारे में बता दूंगा कि ये पॉइंट्स क्या हैं, ये किसकी ज़ियारतें हैं, यहाँ हम लोग क्यों जाते हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के ब्लॉग में दे दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और स्टे ट्यून्ड। ये रूटीन जो अभी वीडियो की आपको बताया ना, कोई ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन से चल रही है। रूटीन क्या है? सुबह स्कूल से वापस आओ, खाना खाओ, आधे घंटे के अंदर अकेडमी से शाम को तकरीबन 7 बजे वापस आओ। घर आने के बाद ऊपर लैपटॉप पे आके बैठ जाओ, वीडियोस एडिट करो, थंबनेल्स बनाओ, अपलोड करो। उसके अलावा ये कुछ अमाल नामे बच्चों के पड़े हुए ये चेक करने हैं, ये टेस्ट अभी आपको दिखाई ये चेक करने हैं, टेस्ट कंपोज करने हैं। और ये तो अभी एक बंडल पड़ा, ऑलमोस्ट इस हफ्ते के अंदर 6 बंडल चेक होके जा चुके हैं। वो तो एक कज़न है, शुक्र है, साथ चेक करी जा रहा है। तो ये 6 बंडल ऑलमोस्ट जा चुके हैं। पेपर कंपोज भी कर रहा हूँ और जो स्कूल के टेस्ट है वो भी कंपोज हो रहे हैं, अकेडमी के टेस्ट वो कंपोज हो रहे हैं। अकेडमी का काम भी साथ साथ चल रहा है, स्कूल का काम भी साथ साथ चल रहा है और यूट्यूब साथ साथ चल रही है और किसी एक चीज़ में पॉज नहीं आ रहा। अभी भी मैंने आपको बताया रात के 11:30 बजे रहे हैं और लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ। 4 से 5 दिन हो गए ऑलमोस्ट, रात को 12-1 बजे मैं फ्री होता हूँ। सिर्फ 5 घंटे की नींद की पूरी करने के बाद अगले दिन सुबह 7 बजे फिर उठ जाता हूँ। फिर वो सारी रूटीन, यूट्यूब, लैपटॉप, एडिटिंग, पेपर चेकिंग, पेपर कंपोजिंग, अपना सिलेबस, चीज़ें एक एक चीज़। तो बस अपने वालिदैन की जो बायस फ़ख्र और खुशी का बायस बनने का जो वादा है अपने आप से, वो करके दिखाना है अब। तो भाई रूटीन चल रही है। तो बस आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि कोई वीडियो या व्लॉग आया करे, आपको जो चीज़ उसके अंदर अच्छी रहती है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो या व्लॉग का फीडबैक ज़रूर दिया करें, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ तो उससे मुझे भी थोड़ी हौसला अफजाई होती है कि आप लोग शौक से देख रहे हैं। और जो लोग प्यार दिखाते हैं उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इट मीन्स अ लॉट। और जो लोग वीडियो या व्लॉग देखते हैं वो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स की फॉर्म में। आपके कमेंट्स मुझे मज़ीद मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियोज़ लाऊँ, तो कमेंट ज़रूर किया करें और व्लॉग के साथ जुड़े रहा करें। शुक्रिया। तो बस अब गुड मॉर्निंग हो चुकी है, आप जल्दी से नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, वज़ू करते हैं, तैयार होकर फिर जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ ज़ियारतें करनी है वो आपको भी दिखाते हैं और खुद भी जाके ज़ियारत करते हैं। तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा, कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा। अब उठ गए हैं, जल्दी से नहा के तैयार होकर फिर आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो बस अब नहा के फुल रेडी हो चुकी है, अब निकलने के लिए तैयार है। और क्या पता कि वहाँ मैं बीच में बोलूँगा, बीच में नहीं बोल सका तो वॉइस ओवर दे दूँगा उसके बारे में, जो जो ज़्यादा हम करेंगे उसकी छोटी छोटी हिस्ट्री आपको बता दूँगा कि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके और आप भी उस चीज़ के बारे में समझ सकें। तो बस चलते हैं ज़ियारतों पे, आज चल के खुद भी ज़ियारत करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हो तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड। ये जो आप अभी रोज़ा देख रहे हैं इसका नाम है बीबी पाक दामन। आप सब ने ये नाम ज़रूर सुना होगा। अब ये बीबी पाक दामन कौन है वो मैं आपको बताता रहूँगा। ये रोज़ा हज़रत बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा का है, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। हज़रत बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा मौला अब्बास की बहन
जबकि हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा हैं, क्योंकि ये औलाद अली हैं, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो कि मुश्किल कुशा हैं, ये उनकी बेटी हैं। तो यहाँ पूरे पाकिस्तान से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ज़ायरीन आते हैं। ये अभी आम दिनों का रश है, जबकि 9 ज़िलहज को ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ आती है। जो लोग बीबियाँ बागदा मन गए हुए हैं उन्होंने पहले नक्शा देखा हुआ है। अब हुकूमत की तरफ से इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है और इस दफ़ा ये बहुत खूबसूरत बना है। जो लोग कभी बीबियाँ बागदा मन नहीं गए उन सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप शिया सुन्नी जो भी हैं, किसी भी अक़ीदे से आपका ताल्लुक़ है, आप मेरी रिक्वेस्ट पे अपना मुझे भाई या बेटा समझ के, एक दोस्त समझ के आप एक दफ़ा ज़रूर वहाँ जाएँ। बेशक आप वहाँ को जाके दुआएँ ना करें, कुछ भी ना करें जो आपका अक़ीदा है, सिर्फ़ आप वहाँ जाके थोड़ी देर बैठें और आपको अपने दिल की कैफ़ियत खुद बदलती हुई नज़र आएगी। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब जो आप देख रहे हैं ये है हज़रत बाबा मोइज़, जिनका मज़ार ऑरेंज लाइन अनारकली स्टेशन की बिल्कुल बैक साइड पे है। बाकी जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप इस तस्वीर में पढ़ सकते हैं कि ये कौन है और इनका सिलसिला किससे मिलता है। हमने आगे करबला का शाह और बाबुल हवाइज भी जाना था, लेकिन टाइम की वजह से हम आगे नहीं जा सके, तो वो इंशाल्लाह कभी और व्लॉग में। तो अगर आपको ये व्लॉग या वीडियो अच्छी लगी और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है तो इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलें। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी तौर पर याद रखें। होती है मुलाकात अगली वीडियो या अगले व्लॉग में। अगली वीडियो या अगले व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन अल्लाह हाफिज़।